Hello, good morning. How are you? Hope all of you are fine. Dear friends, I'm Sushil Shukla and you are watching me on this platform English is Easy with Sushil. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अंग्रेजी को आसान भाषा में सीखते हैं. Dear friends, आज के इस सेशन में in today's video lecture we are going to discuss can, could, may and might. You know, these are मॉडल वर्ब्स. आप जानते हैं कि ये मॉडल वर्ब्स होती हैं. इनका हमारे स्पोकन इंग्लिश में डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में कैसे प्रयोग किया जाता है ये आपको देखना है. डियर फ्रेंड्स, मैं ये क्लियर कर दूं कि हम अपने डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में इनका प्रयोग तो करते हैं बट वी आर नॉट श्योर कि हमें कहाँ पर कैन का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमें कुड का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमें मे का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमें माइट का प्रयोग करना है. तो इन सारे प्रश्नों और इन सारी गलतियों से बचने के लिए आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है. आप देख सकते हैं हमने यहाँ कैन, कुड, मे और माइट नोट डाउन किया है जिसका प्रयोग सकता हूँ, सकती है या सकते हैं के भाव में किया जाता है. आपने सुना होगा वह घर जा सकती है, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, बिजली इलेक्ट्रिसिटी करंट पैदा कर सकती है, वह सुन सकता है, मैं इसे कर सकता हूँ. इस तरह के जितने भी सवाल हैं या इस तरह के जो भी हम अपने डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में कन्वर्सेशन करते हैं, डायलॉग्स करते हैं, उनको हम कैसे कैन, कुड, मे और माइट का यूज़ करके हम अपने डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन को कैसे स्मार्ट बना सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील शुक्ला और मैं एक बार फिर बता दूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अंग्रेजी को आसान भाषा में सीखते हैं. इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं. यू कैन जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट मोर एंड मोर वीडियोस. मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दीज आर मॉडल वर्ब्स और इनका प्रयोग सकता है, सकती है या सकते हैं के भाव में किया जाता है. रिमेंबर कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन और आप इनका डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में कैसे प्रयोग करते हैं. डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मे है और कैन है, ये दोनों मे और कैन, इन दोनों का जो प्रयोग है वो सकता है, सकती है या सकते हैं के अर्थ में किया जाता है. बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो देखने वाली बात है. आप चाहें तो इस पूरे स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इस क्लास के बाद भी इसे अच्छे से बखूबी समझ सकें. तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें या फिर आप एक पेन एंड पेपर जरूर लेकर बैठें ताकि आप इन महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर सकें और साथ साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है उसे बढ़ा सकें. डियर फ्रेंड्स, मे और कैन जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि कैन सामर्थ्य दिखाता है और मे संभावना दिखाता है. दोनों का अर्थ सकता है, सकती है या सकते हैं के रूप में किया जाता है. वह सुन सकता है, वह घर जा सकता है, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है. ऐसे तमाम जो भी हमारे कन्वर्सेशन में इंग्लिश कन्वर्सेशन में सेंटेंसेस आते हैं उनके लिए हम मे और कैन का यूज़ करते हैं. सबसे पहले आपको हम कैन के बारे में बताते हैं. व्हाट इज कैन? कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है आप यहाँ देख रहे होंगे. जो हमारा पहला पॉइंट है कैन के यूज के लिए, आप देखिए ये लिखा है पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है. पावर क्या है? आप ये कहें कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं. आप आत्मविश्वास से अगर ये कह रहे हैं कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं तो डेफिनेटली ये आपकी कैपेबिलिटी है, ये आपकी पावर है. और ऐसी स्थिति में आप कहेंगे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. यू अंडरस्टैंड? आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप पूछ भी सकते हैं, आप उसी कैन को पहले कर दें तो आप ऐसे कह सकते हैं कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
क्या आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं? और अगर आपको जवाब देना है कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, तो यू कैन से, आप कह सकते हैं यस आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पावर को और एबिलिटी को दिखाने के लिए आप कैन का प्रयोग करते हैं। मीन्स हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि पावर को दिखाने के लिए और एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जा सकता है। होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे और एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो पावर को दिखाने के लिए, एबिलिटी को दिखाने के लिए, कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। वो 5 किलोमीटर दौड़ सकता है, आप आराम से कह सकते हैं कि ही कैन रन 5 किलोमीटर। ही कैन रन 5 किलोमीटर। वह साइकिल चला सकता है, ही कैन ड्राइव बाइसिकल। होप यू अंडरस्टैंड। तो ये पहला पॉइंट था कैन के लिए। और कैन किसका प्रयोग करता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? पावर को दिखाने के लिए, एबिलिटी को दिखाने के लिए। आप जब पूरा समझ लेंगे तब हम एक दूसरे की जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उन्हें भी आपको जरूर समझा देंगे। कहाँ पर माइनर डिफरेंसेस हैं कि कैन की जगह आप किसी और का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला प्रयोग था कि पावर और एबिलिटी को प्रकट करने के लिए आप कैन का प्रयोग करते हैं। दूसरे पे आते हैं अनुमति देने के लिए। आपने बहुत सी बार ऐसे सुना होगा, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कैन गो, यू कैन स्लीप, तुम सो सकते हो। यू कैन रीड योर बुक, तुम अपनी किताब पढ़ सकते हो। तो अनुमति देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैन का प्रयोग किया जाता है। परंतु याद रहे कि अनुमति देने के लिए मे का प्रयोग बेटर माना जाता है। मैं आपको वो सारे डिफरेंसेस भी इसको बता देने के बाद जरूर बता दूंगा, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं और क्वेरीज हैं, उन सारे क्वेरीज को हम सॉल्यूशन दे सकें, ताकि प्रश्नों की जितनी भी संभावनाएं हैं वो सब समाप्त हो सकें, उन्हें मैं खारिज कर सकूं। और आप जानते हैं दिस इज सुशील शुक्लास क्लास, एंड ये इसको भी आप जानते हैं कि इंग्लिश इज इजी विद सुशील। तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, रिचर कर सकते हैं और स्मार्टर कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 2 पॉइंट्स, यानी एक पावर और एबिलिटी को दिखाने के लिए और दूसरा अनुमति देने के लिए, राइट। तो 2 पॉइंट आप समझ चुके हैं। और तीसरा यहाँ लिखा है सैद्धांतिक संभावना के लिए। सैद्धांतिक संभावना के लिए, ओके। अब ये सब सैद्धांतिक संभावना क्या है? जो भी चीजें या इस हमारे परिवेश में है जो सिद्धांत प्रकट करती हैं, जैसे बिजली इंसान को मार सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कैन किल अ मैन। होप यू अंडरस्टैंड। ये एक सैद्धांतिक संभावना है, अर्थात बिजली छूने से इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो वही मैंने लिखा, इलेक्ट्रिसिटी कैन किल अ मैन, इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस पावर। यू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर आप सैद्धांतिक संभावना प्रकट करेंगे, जहां पर आप एक प्रोबेबिलिटी प्रकट करेंगे, वो भी एक सैद्धांतिक होगी, तो वहां पर आपको कैन का प्रयोग करना है, ओके। वाटर कैन क्वेंच योर थर्स्ट, जल आपकी प्यास बुझा सकता है। ये एक सैद्धांतिक संभावना है और इसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। तो माई मोबाइल कैन मेक अ वीडियो लेक्चर, सो इसको भी आप जानते हैं, ये भी एक सैद्धांतिक संभावना है, ओके। तो सैद्धांतिक संभावना के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। आगे आते हैं, अब हम कुड पे आते हैं। कुड, आपको मैं बता दूं, कैन की पास्ट होती है कुड, मे की पास्ट होती है माइट। हम ऐसे और सारे वीडियोस, लेक्चर्स डालते रहेंगे जहां पर हम आपको शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, मस्ट, इन सब का भी डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में कैसे यूज किया जाता है, एंड हाउ कैन वी स्पीक बेटर इंग्लिश, हाउ कैन यूज these models in our day-to-day English conversation. So everything will be taught to you, everything will be explained to you. But remember,
just see here, and now the use of could, the proper use of could, then the correct use of could. सबसे पहले तो यहाँ लिखा है कि कैन का प्रयोग, सॉरी कुड का प्रयोग कैन के पास्ट के रूप में होता। अब ये कैन का पास्ट क्या है? अब सपोज दैट यहाँ मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा ही सेड, यहीं पे मैंने कॉमा किया, इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन डू इट। ये देखिए, आपने नरेशन जरूर पढ़ा होगा, और नरेशन से अगर आप इसको कोरिलेट करें, यहाँ पे लिखा है ही सेड आई कैन डू इट, उसने कहा कि मैं इसे कर सकता हूँ। और अगर आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो ये बनेगा ही सेड, और आगे हमने लिखा दैट, आई किस में चला जाएगा? ही, और ये कैन क्या हो जाएगा? कुड डू इट। आपने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था, हमने आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस बताया था, और सीक्वेंस ऑफ टेंस में हमने आपको बताया था, थोड़ा सा आप याद कर सकें, इफ यू कैन रिकॉल। अब मैं कैन का यूज कर रहा हूं, देखिए, बेसिकली इन इंग्लिश these modal verbs are very helpful. Without the proper knowledge of them, we cannot make our English better. फिर मैंने can का यूज किया, हम अपनी इंग्लिश को बेटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमें इनका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर हम इनको यूज नहीं करना जानते, so we cannot use proper English, we cannot speak proper English, and we cannot speak smart English. So for speaking smart English, very important here is to understand, to know the correct use of can, could, may and might. So dear friends, everything is easy because you know English is easy with Sushil. So dear friends, हमने क्या कहा है? हमने यहाँ लिखा है कि can के पास्ट के रूप में, यानी यहाँ पर आप देखें, इसके पहले जो वीडियो लेक्चर हमने आपको डाला था, उसमें हमने आपको बताया था कि यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में ही लिखी जाती है। अब यहाँ पे आप देखें कि ही सेड, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है, यानी सेड, सेड क्या है? से की सेकंड फॉर्म है, से, सेड, सेड, तो सेड हमने किया है। एंड आप देखो कि यहाँ पर आगे मैंने लिखा है, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल क्लास है और ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है। आप देखिए आगे की क्लास यानी सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में ही होगी, और यहाँ पर आप बखूबी देख सकते हैं कि कुड का प्रयोग किया गया है, और कुड कैन की पास्ट फॉर्म होती है। वही ये कह रहा है कि कुड का प्रयोग पास्ट के रूप में होता है, और किसके पास्ट के रूप में होता है? कैन के पास्ट में रूप होता है। सो होप यू बेटर अंडरस्टैंड। रवि टोल्ड मी दैट ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। रवि ने मुझे बताया कि वह उस प्रश्न को हल कर सकता था। सुमित सेड दैट ही कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सुमित ने बताया कि वो सब कुछ समझ सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, कैन इज यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कुड इज यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो कुड का प्रयोग कैन के पास्ट के रूप में किया जाता है। आप समझ चुके होंगे, और ये एग्जाम्पल I think is the proper example and an appropriate example to make you understand कि आप कैसे, how can you understand this point that could is used as the past form of can. So hope you have understood it in a better way. And now coming to the next one, and इसमें कह रहा है कि भूतकाल की योग्यता सामर्थ्य के लिए। मैं आपसे कहूँ, when I was a child, I could read English. मैं एक जब चाइल्ड था तो मैं इंग्लिश रीड कर सकता था। तो व्हाट इज दिस? ये मेरे पास्ट की कैपेबिलिटी है, ये मेरे पास्ट की पावर है, यानी भूतकाल में मेरी क्या सक्षमता थी, मैं क्या कर सकता था, मेरी क्या सामर्थ्य थी, इसे प्रकट करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जब तुम छोटे थे तुम हिंदी पढ़ सकते थे। When you were small, you could read Hindi. You understand? पिछले हफ्ते मैं दिल्ली जा सकता था। I could go to Delhi last week. तो पास्ट में किसी कैपेबिलिटी के लिए, किसी पावर के लिए, किसी शक्ति या सामर्थ्य को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है।
होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो एक तो कैन के पास्ट के रूप में कुड का प्रयोग होता है, दूसरा भूतकाल की योग्यता और सामर्थ्य को प्रस्तुत करने के लिए। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आते हैं कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव में। बट रिमेंबर कि कुड का प्रयोग प्रेजेंट में भी किया जा सकता है। अब मैं लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी एक्सप्लेन कि आपके पास कैन, कुड और एक है मे। यू अंडरस्टैंड, कैन, कुड और मे। अब मैं आपको बताऊं कि पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है, एक विनम्र निवेदन क्या है। जैसे आप सपोज दैट कि आप किसी से पेन मांगना चाहते हैं, तो आप उसको 3 रूप में कह सकते हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। दूसरा आप ये कह सकते हैं, कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। और तीसरा आप कह सकते हैं, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। मैं आपसे अगर पूछूं कि इन तीनों सेंटेंसेस में अप्रोप्रिएट और प्रॉपर सेंटेंस कौन सा है, तो आपको जरूर जवाब देना चाहिए कि मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। क्योंकि मे जो रहता है वो अनुमति देने और अनुमति लेने के लिए प्रयुक्त होता है। बट रिमेंबर फ्रेंड्स, कैन आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन और मे आई टेक योर पेन, इन तीनों में कहां पर किसका प्रयोग किया जाता है। मे आई यूज योर पेन का तात्पर्य है कि एक बड़ी ही औपचारिकता के साथ आपने किसी से अनुमति प्राप्त की। कुड का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में, जहां पर मे से थोड़ा सा, जैसे अभी आप किसी हमउम्र से बात कर रहे हैं, तो आप वहां पर कुड आई टेक योर पेन का यूज कर सकते हैं। और कैन तो डेफिनेटली आज्ञा या अनुमति के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन इसे अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। तो आप मे और कुड का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। में मे का यूज करने से एक बहुत ही फॉर्मेलिटीज का फीलिंग आता है। कुड का जब व्यवहारिक रूप से आप प्रयोग करते हैं, तो व्यवहारिकता के लिए आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँ कुड आई टेक योर पेन, तो इसमें फॉर्मेलिटीज कम है और मॉडर्न इंग्लिश में इसका प्रयोग बेटर माना जा रहा है। लेकिन आपको बहुत रिस्पेक्ट दिखाने के लिए मे का यूज करना चाहिए, उससे कम के लिए कुड का यूज करना चाहिए, जहां पर आप व्यवहारिकता दिखाएं। और कैन का प्रयोग वैसे अनुमति देने और लेने के लिए किया जाता है, परंतु कैन का प्रयोग उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड कि कुड, मे और कैन का यूज कैसे किया जाता है। तो कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव में किया जाता है। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे थोड़ा सा पैसा उधार देंगे। तो यहाँ पर भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब है एक बहुत विनम्र निवेदन के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपने देख लिया कैन और कुड का प्रयोग। एक तो कैन का प्रयोग जो है वो पावर या एबिलिटी को प्रकट करने के लिए किया जाता है, आपकी शक्ति, सामर्थ्य, सक्षमता को प्रकट करने के लिए। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसे के लिए। अनुमति देने के लिए, नाउ यू कैन गो, तो ऐसे ही करने के लिए। और एक सैद्धांतिक संभावना के लिए, जैसे अभी वाटर कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पानी तुम्हारी प्यास बुझा सकता है। तो ऐसे प्रयोग के लिए, सैद्धांतिक संभावना के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। कुड का प्रयोग लिखा है कैन के पास्ट के रूप में, और उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है। ही सेड दैट ही कुड लीव हिज जॉब, उसने कहा कि वो अपनी नौकरी छोड़ सकता था। भूतकाल की योग्यता और सामर्थ्य के लिए, जो भूतकाल की, जैसे व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल चाइल्ड आई कुड टेल यू मैनी स्टोरीज, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं तुम्हें कई कहानियां सुना सकता था। तो भूतकाल की योग्यता और सामर्थ्य के लिए। और कुड का प्रयोग प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव में किया जाता है। तो ये आप कैन और कुड का प्रयोग सीख गए। और आते हैं इसी स्लाइड में अगले टॉपिक पे, जो है हमारा मे और माइट। सो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ रहे होंगे और अपने डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में इनका बखूबी प्रयोग करने जा रहे होंगे।
और आप निश्चित रूप से मेरी आशाओं पर, मेरी उम्मीदों पर जरूर खरे उतर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा है मे। मैंने पहले ही बताया था कैन और मे का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि कैन सामर्थ्य दिखाता है और मे संभावना दिखाता है। मैं आपसे ऐसे कहूँ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका तात्पर्य है कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसे कहूँ, आई मे सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप जान लें कि मे सॉल्व दिस क्वेश्चन का मतलब है कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, अर्थात मैं नहीं भी कर सकता हूँ। यानी यहाँ पर एक संभावना है और संभावना व्यक्त करने के लिए सकता हूँ, सकती है और सकते हैं के अर्थ में मे का प्रयोग किया जाता है, ना कि कैन का। कैन एक जो सामर्थ्य है उसके लिए, परंतु मे का प्रयोग हम संभावना के लिए करते हैं। यहाँ लिखा है कि आज्ञा, टू टेक और टू गिव परमिशन, यानी आज्ञा लेने के लिए और आज्ञा देने के लिए। आपने बेसिकली फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ योर स्टडी, आपने वेरी स्टार्टिंग ऑफ स्टडी से आपने देखा होगा कि व्हेनेवर जब आप चाहते थे कि आप परमिशन लें एंड टीचर से आप यही बोलते थे, सर may I come in, आप यूज करते थे और आज भी आप ऐसे यूज करते होंगे। आप कहीं भी, जहाँ कहीं ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आप कॉन्सेंट चाहते हैं, सहमति चाहते हैं, जहाँ दूसरे की आज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर आप इसी का यूज करते हैं। सर मे आई कम इन, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी पेन यूज कर सकता हूँ? ओके, मे आई टच दिस, ओके, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो जहाँ पर आप परमिशन को लेंगे या परमिशन को देंगे, अब ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यू मे गो नाउ। ये बड़ी सहजता, सहृदयता और बड़े ही सरलता से जब आप यूज करते हैं आज्ञा देने के लिए, तो वहां पर आप मे का यूज करते हैं, वहां पर आप कैन का यूज नहीं करते। अब आप ऐसा थोड़ी कहेंगे कैन आई कम इन, नो, ये आपकी सामर्थ्य नहीं है, बल्कि उस जहां कहीं भी आप प्रवेश करना चाहते हैं, ये निर्भर करता है उसकी सहमति पर कि वो आपको अंदर जाने दे या ना जाने दे। इसलिए आप वहां पर मे का यूज रिस्पेक्ट के लिए, आज्ञा लेने के लिए, अब या आज्ञा देने के लिए आप मे का यूज करते हैं। यू अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंड बेटर। यू मे गो नाउ, ओके, मे आई कम इन, राइट, मे आई यूज दिस, मे आई टच दिस, ओके। सो आज्ञा देने के लिए और आज्ञा लेने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसे आप क्या कहते हैं? मे आई कम इन। तो कहने का मतलब यह है कि ये मे का प्रयोग। एंड नेक्स्ट वन, संभावना व्यक्त करने के लिए। अब ये संभावना व्यक्त करने के लिए मैं ऐसा कहूं कि आज बारिश हो सकती है, ये एक संभावना है, ये कोई सामर्थ्य नहीं है। हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और प्रेडिक्शन किसका है? कि आज बारिश हो सकती है। तो कहने का मतलब आप आसमान की तरफ उठाकर सर देखें और कहें आज बारिश हो सकती है। इसका तात्पर्य क्या है? ये एक आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं। भाई आपको मालूम तो है नहीं कि बारिश होगी भी कि नहीं होगी। तो देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ रेन, रेन की 50-50 चांस है, एंड यू आर नॉट कंफर्म दैट इट्स गोइंग टू इट्स गोइंग टू रेन, रेन होने जा रही है कि नहीं, यू आर नॉट कंफर्म, एंड आप कंफर्म नहीं है, संभावना है, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, और इसके लिए आप मे का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर आप कहेंगे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ओके, मैं ये ऐसा कह दूं कि ही मे कम, इसका तात्पर्य यह है कि वह आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन हमने एक संभावना व्यक्त की, और संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग एप्रोप्रिएट माना जाता है, उचित माना जाता है। तो जहां पर भी आपको संभावना व्यक्त करनी है, अभी जैसे कोई आपसे पूछता है, आप फ्रेज में कैसे यूज करते हैं, जैसे कोई पूछता है कि क्या वो आएगा, तो आप सिर्फ इतना कह के छोड़ देते हैं, मे बी। मे बी का अर्थ है हो सकता है। होप यू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब ऐसे कि हो सकता है कि वो आए, तो तात्पर्य ये है कि आप इतना ही यूज करते हैं, मे बी। यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पे आते हैं, आशीष देने के लिए, शुभकामना देने के लिए मे का प्रयोग। आपने बहुत सारे ऐसे यूज देखे होंगे। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे।
तो जहां आशीष देते हैं, शुभकामना देते हैं, वहां पर आप मे का यूज करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। तो इसके लिए आशीष देने के लिए किसी को भी यदि आप आशीर्वाद दे रहे हैं तो आप उसके लिए मे का यूज करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां लिखा है यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज सो दैट से प्रारंभ हो रही है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, और एग्जांपल ये है कि ही वर्क्स वेरी हार्ड। यहां देखो, ही वर्क्स वेरी हार्ड so that he may succeed। आप इस वाक्य को देखें और यही इसका अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है। यहां लिखा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज, ये देखिए ये है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो दैट का अर्थ होता है ताकि या जिससे कि, ताकि या जिससे कि, और इसके लिए आप सो दैट का यूज करते हैं। आप ऐसे यूज करें कि वो बहुत मेहनत करता है ताकि वो पास हो सके, ताकि वो सफल हो जाए। वह खूब तेजी से दौड़ा ताकि वो रेस जीत जाए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ जिससे कि मुझे अच्छे अंक मिले। तो ताकि या जिससे कि, इसके लिए आप सो दैट का यूज करते हैं। और ये कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है, ये देखिए ये किस में है, वर्क्स वेरी हार्ड, ये यस या ईएस, ये देखिए ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपको अच्छे से मालूम होगा। तो यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी ये वाली क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज सो दैट से प्रारंभ हो रही है। किससे शुरू हो रही है, ये देखो सो दैट से। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रेजेंट में है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये किससे शुरू हो रही है, सो दैट से। तो यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज सो दैट से शुरू हो रही है तो आप मे का यूज करते हैं। मीन्स ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है ताकि वह पास हो जाए, सो दैट ही मे सक्सीड, पास हो सके। वह बहुत मेहनत करता है ताकि वह पास हो सके, तो ही वर्क्स वेरी हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड। तो इसके लिए आप प्रेजेंट का यूज करते हैं। ही रन्स वेरी फास्ट सो दैट ही मे विन द रेस, वो बहुत तेजी से दौड़ता है ताकि वो रेस जीत जाए। यू वर्क वेरी हार्ड सो दैट यू मे गेट अ जॉब, तुम बहुत मेहनत करते हो जिससे कि तुम एक नौकरी पा सको। आई वर्क वेरी हार्ड सो दैट यू मे अंडरस्टैंड, मैं बहुत मेहनत करता हूं ताकि आप समझ सकें। मेरी बात को आप जरूर समझ रहे होंगे और निश्चित रूप से ये सारी चीजें अब धीरे धीरे आपके लिए आसान प्रतीत हो रही होंगी। एंड मैं समझता हूं एंड आई अंडरस्टैंड वी मस्ट कम फॉरवर्ड एंड वी मस्ट डिस्कस माइट, हमें माइट को डिस्कस करना चाहिए बिकॉज इतने पॉइंट्स हमने समझ लिए हैं। ओके, सो माइट क्या है, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, जैसे कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, इन द सेम वे माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। जैसे कुड जो है वो कैन की पास्ट है, वैसे माइट मे की पास्ट है। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं और इसमें लिखा है कि मे के पास्ट के रूप में। अब जैसे मैं ये कहूं, ही सेड टू हिज टीचर, may I come in? उसने अपने टीचर से कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं। और अभी हमने बताया था कि मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब आप आज्ञा मांगते हैं या आज्ञा देते हैं। टीचर से आप क्या बोलते हैं, मे आई कम। आप इसको इनडायरेक्ट बनाइए तो ये बनेगा ही आस्क्ड हिज टीचर,
आस्क्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, और आपको बता दूं मैं कि नरेशन में होता यही है कि सेंटेंसेस को देख करके यानी रिपोर्टेड स्पीच को देख करके ही रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है। तो ही आस्क्ड हिज टीचर, और यहाँ से हम जोड़ेंगे किससे, इफ से। उसके बाद ये कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन के तुरंत बाद करता आना चाहिए, ऐसा मैंने आपको पहले के वीडियो लेक्चर्स में बता दिया है। तो इफ के बाद क्या आएगा, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इफ ही, और मे किस में चला जाएगा, माइट, क्योंकि आप माइट गो इन, ये कम का गो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ही आस्क्ड हिज टीचर इफ ही माइट गो इन। तो तात्पर्य मेरा ये है कि अब ये मे जो है ये पास्ट फॉर्म में चली गई, और पास्ट फॉर्म में माइट का प्रयोग किया जाता है मे के पास्ट के रूप में। होप यू अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे आप, बेहतर समझ गए होंगे। तात्पर्य ये है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि यदि प्रिंसिपल का क्लास पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास अपने आप पास्ट में होती है, और सबऑर्डिनेट क्लास अपने आप पास्ट में होती है, और चूंकि यहाँ पर मे था और मे की पास्ट क्या होती है, माइट होती है, इसलिए हमने यहाँ पे माइट का प्रयोग कर दिया है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि माइट का प्रयोग माइट का प्रयोग मे के पास्ट के रूप में किया जाता है। ही सेड दैट ही माइट कम, उसने कहा कि वो आ सकता था। ओके, तो ऐसी स्थितियों के लिए मे के पास्ट के रूप में माइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट हमारा लिखा है कि माइट का प्रयोग कम संभावना के लिए, कम संभावना के लिए, जहां पर लेस प्रोबेबिलिटी हो, जैसे मैं आपको बता। और यहाँ पे एक और लिखा है कि मे का प्रयोग अधिक संभावना के लिए। ओके, देखो तीन चीजें, एक आप जान लें कैन, एक जान लें मे, और एक जान लें माइट। देखिए इंग्लिश में कितनी चीजें सूक्ष्म होती हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब आप स्पोकन इंग्लिश के लिए ट्राई कर रहे हो, और खासकर तब जब आप इंग्लिश को बेटर बनाना चाहते हो, स्मार्ट बनाना चाहते हो, रिचर बनाना चाहते हैं। रिमेंबर कि इंग्लिश बोलना कठिन नहीं है, लेकिन करेक्ट इंग्लिश बोलना थोड़ा सा कठिन है। याद रखना, इंग्लिश आने का जो मतलब है वो ये नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इंग्लिश आने के तीन मतलब होते हैं। लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इंग्लिश आने के तीन मतलब होते हैं। एक है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश लिखें कैसे। दूसरा है हाउ टू रीड करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश पढ़ें कैसे। एंड तीसरा है हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, सही अंग्रेजी बोलें कैसे। इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना, तीन चीजें, और ये तीनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक नहीं आती तो आपको इंग्लिश नहीं आती। ओके, लिखना, पढ़ना और बोलना, ये तीनों इंग्लिश के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। बट याद रखना कि लिखना, पढ़ना, बोलने का तात्पर्य है सही अंग्रेजी लिखना, सही अंग्रेजी पढ़ना और सही अंग्रेजी बोलना, ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो सूक्ष्म अंतर जो है, जो डिफरेंसेस हैं, वो अगर हमारी समझ में नहीं आते हैं तो हम करेक्ट इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। बट रिमेंबर कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज difficult, because this is Sushil Shukla's class and you know English is easy with Sushil. You understand? Hope you understand. और गिरते हैं सह सवार ही मैदानी जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और बस उतनी सी बात कि उठकर गिरना, गिरकर उठना, यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न हाउ टू मेक अ मिस्टेक। तो गलती होती है, नो प्रॉब्लम, गलतियों से व्यक्ति सीखता है, और जो गलतियों से सीखता है वही महामानव होता है, वही बड़ा इंसान होता है। आशा करता हूं कि आप बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो कैन, मे और माइट का एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिख रहा है कि मे के पास्ट के रूप में, ये तो चलो मैंने सीख लिया, आपने सीख लिया। माइट का प्रयोग कह रहा है कम संभावना के लिए, मे का प्रयोग अधिक संभावना के लिए। तो आपको मैं बता दूं, कैन जो है, मे जो है, माइट जो है, ये एक क्रम है, ये आप जान लें। बहुत अधिक संभावना के लिए कैन का प्रयोग करते हैं,
उससे कम संभावना के लिए मे का प्रयोग करते हैं, उससे कम संभावना के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या है, अब इसको देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने यहां लिखा आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा देखो, इसी के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश में इनका यूज भी करिए, यानी अपने डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में इनकी प्रकृति और इनके स्वभाव को समझकर ही इनका करेक्ट यूज आप कर सकते हैं। नहीं तो इतना जान लेना कैन मीन्स वह जाता है, ही कैन गो, बारिश हो सकती है, इट मे रेन, ये तो सबको आता है। बेसिकली अगर आप देखें तो मोस्टली पीपल नो कि आप वो एक नॉर्मल यूज इनका कैसे करते हैं। बट यू नो वी आर एक्चुअली स्टडिंग फॉर द स्पेशलाइजेशन। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग स्पेशलाइजेशन चाहते हैं। वी वांट टू नो द डीप नॉलेज, वी वांट टू गो टू द डेप्थ ऑफ नॉलेज, हमें डेप्थ ऑफ नॉलेज में जाना है। तो इनके जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उन्हें आप देखें। कैन बहुत अधिक संभावना को प्रकट करता है, में उससे कम संभावना को प्रकट करता है, और माइट इतनी संभावना को प्रकट करता है, मीन्स बहुत कम संभावना को प्रकट करता है। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ये है कि बहुत संभावना है कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, इसकी संभावना बहुत अधिक है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, आई मे सॉल्व दिस क्वेश्चन, अर्थात अब संभावना प्रश्न को हल करने की कम हो गई। अभी तक बहुत अधिक थी, पूरी संभावना थी कि मैं प्रश्न हल कर लेता, परंतु मे का यूज करने से प्रश्न को हल करने की जो संभावना थी वो कम हो गई। यानी संभावना सर्वाधिक दिखाने के लिए कैन, उससे कम दिखाने के लिए मे, और उससे कम दिखाने के लिए आई माइट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें संभावना बिल्कुल कम हो गई, अर्थात आई माइट सॉल्व दिस क्वेश्चन का अर्थ है, जिसे आप हिंदी में इस भाव से बोलते हैं, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। मैं, हाँ मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। पर कैन, यस मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। तो तीनों की संभावनाएं अलग है, जो क्रमवार है। कैन सबसे अधिक संभावना, में उससे कम संभावना, और माइट उससे कम संभावना। सो डियर फ्रेंड्स, ये आज का सेगमेंट था। आज के इस सेशन को आपने कैसे पसंद किया, आपको ये सेशन कैसा लगा, जरूर लिखिएगा। और ये भी चाहूंगा कि आप कैन, कुड, मे और माइट का एक एक यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने इस सेशन को पसंद किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और keep watching the videos because they are very helpful for you, because you know English is easy with Sushil। एंड आप याद रखें, कल फिर आपको हम सेम सेगमेंट में मिलेंगे, सेम टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बट रिमेंबर, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कल आपको एक नए सेगमेंट में मिलेंगे, एक नया सेशन लेकर आपके सामने, और कल भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने कितना सीखा, यह आपकी रुचि और जिज्ञासा पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रखें कि आपको मे, कैन और माइट और कुड का एक एक यूज कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपका वेट कर रहा हूं। आशा है कि आप समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।